एक तो इन्होंने इतना ये अपने पेंट लगा लिया हुआ ना, जगह जगह से इनके बाल मुझे तो लग रहा है शायद काटने पड़ेंगे, क्योंकि ना इतना ये पेंट इनको बस समझ नहीं आ रही है। और देखिए इनके बाल भी बड़े उतर रहे हैं, पता नहीं क्यों उतर रहे हैं इनके बाल। या तो अपने वेट से हम मशवरा करें। क्या ख्याल है शाह जी आपका? है ना, जाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है इसके। हाँ जी, हाँ जी, सीजन है इनका, जी। क्या है? इसके भी अंडा और सरसों का तेल लगाए ना। हाँ जी। दही मिला के। दही तो खा रहे हैं ये। हाँ, पता नहीं मेरी वाइटी फैमिली भी मुझे बताए कि हम क्या करें, क्यों इतने बाल उतर रहे हैं इनके। और फिर सुना भी यही है कि इनके बाल हार्मफुल भी होते हैं। अब पता नहीं सही है कि नहीं सही है ये बात अब, लेकिन ये है कि प्यार तो बहुत समेटते हैं ये देखिए कितने बाल उतर रहे हैं इनके। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको, और माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। ये वाला रमज़ान तो जैसे मैं आपको अपने व्लॉग्स में बता रही हूँ कि बड़ा बस गुज़र रहा है भाग दौड़ में। हम अपने वेट के पास लेकर आए तो आपने शुरू में मैंने बताया कि हमारी जुगनूर झिलमिल के बाल इतने उतर रहे थे। तो जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे एक डॉगी आया हुआ था, उसकी भी कटिंग शटिंग, वो भी बाबू बन रहा था। तो उसके बाद हमने कहा चलो थोड़ी सी इसकी भी बना लेते हैं, ज़रा शशके वशके मार ले। कह रहे अभी ये सिर्फ 2 माह का है, लेकिन माशाल्लाह लग नहीं रहा था ये। तो उस पर भी स्प्रे वगैरह वो कर रहे थे कि इसकी फ्लीस हो गई हैं और ये क्या हो गई हैं, बड़ी तो नाम भी सही तरह नहीं आता। बहरहाल अब ज़ाहिर है हमने फ़र्स्ट टाइम रखे हैं तो हमें पता लगेगा कि ये क्या क्या इनके काम होते हैं। तो फिर डॉक्टर साहब उनको बता रहे थे कि आपने घर जाके इनको फिर नहलाना है। तो फिर हमें टाइम भी लगा, इतना रश हो रहा था। और ये हमारी क्लिनिक जो है घर के नज़दीक ही है, और बहुत अच्छे ये डॉक्टर साहब हैं, बड़ा अच्छा ये केयर करते हैं। ऐसे हाय निकालो ला रहे हैं, पर उन्हें कितना डर लग रहा है। हाय अल्लाह, उसे पता लग गया। ये देखिए, हाय अल्लाह, हाय अल्लाह। पता नहीं क्या आइस कितनी चमक रही है बेटा, याद आ गई है। जी जी जी, कितने सहम गए हैं। जुगनू जुगनू, ये तो इतना डर गए हैं, ये तो बाहर ही नहीं आ रहे हैं। इंशाल्लाह हाँ जी, अंदर जा रही है। तो डॉक्टर साहब इसके जो है वैक्सीनेशन भी हो जाएगी, और ये सारे जो इसके बाल वगैरह सब एक ही दिन में हो जाएंगे। ठंड तो नहीं लगेगी बेचारों को? नहीं ठंड क्यों लगेगी, अभी मौसम चेंज हो गया, आज चेंज हुआ, कल तो फिर ठंड होगी। बस ये अल्लाह के काम है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये आज भी ये देखें, ये इसके अंदर कितने बाल पड़े होंगे। ये सारी कैर लोग ट्रिमिंग करवा के गए हैं, ये भी आपके 2 मिनट आने से पहले सफाई की है। हाँ जी, हाँ जी, इधर देखो जुगनू, इधर देखो जुगनू अभी आपके साथ होने का वाला है, पता है बड़ा लेना छोटा लेना, आपकी हो जाएगी टिड। ये जो हाँ जी ठीक है, वो छोटे वाले। हाँ जी, पहले की लुक है ले ली, ये बिफोर, और अभी इसकी आफ्टर लुक भी अभी देखते हैं कैसी होगी। यहाँ पे तो हमारा जुगनू बास्केट से बाहर ही नहीं निकल रहा था। फिर मेरे बेटे ने उसे गोद में लिया, प्यार किया, सहलाया कि कोई बात नहीं, हम आपके साथ है जुगनू। और ये हमारा जुगनू ने पहले थोड़ा सा घबराया। डॉक्टर साहब ने कहा कि ये सीज़न ही चल रहा है, जितनी मेरे पास ये कैट्स आ रही हैं तो ये सब उनकी ना, ये पूरी दुनिया में ये है, तो ये इस टाइम ये बाल उतरते हैं इनके। तो आप ये इनके बिल्कुल ही इनकी टिंड करवा दें। हमने कहा चलें ठीक है जी, कर दे डॉक्टर साहब, आप बेहतर समझते हैं। और आप देखिएगा कि आगे ये बेचारा निकलेगा क्या। खैर थोड़ा बहुत तो इसने हमें परेशान किया, तो लेकिन बहरहाल माशाल्लाह ये बहुत हमारा सब्र वाला, ये हमारा जुगनू है, इसने हमें इतना तंग नहीं किया। पता नहीं उसको तकलीफ़ हो रही होगी या क्या हो रहा होगा, ये तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि हमारा तो फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। लेकिन बड़े आराम से उसने अपना ये काम करवाया। बेचारे की पर्सनैलिटी चेंज हो गई, और बेचारा उदास उदास भी हो गया। और डॉक्टर साहब कह रहे थे कि देखिएगा कि 2-2.5 माह में इंशाल्लाह इसकी फ़र्क कितनी बेहतरीन आएगी, क्योंकि ज़्यादा हमें ले जाना पड़ा कि बाल उतर रहे थे, और दूसरा घर में पेंट वगैरह हो रहा था। इतना तंग नहीं करेगा ये बहुत अच्छा, शरीफ है। ये नहीं तंग करता, ये बहुत पारा है हमारा बिल्ला। ओए लो, इसकी तारीफ करने की देर थी। सब्र कर लो, सब्र कर लो, आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है। ओए जी जी मानू, जी जी, हम आपके आपको पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर रहे। हाँ जी, हाँ जी, रखना आपने सफेद बंदा। हाय अल्लाह, इसको तकलीफ हो रही है, ये जुए। हाँ जी, आ गई ना। अच्छा, जितना मैं इस काम को आसान समझ रही थी कि चलें डॉक्टर साहब ये इसकी जंड उतार रहे हैं तो जल्दी जल्दी हो जाएगा काम, उतना ही हमें क्लिनिक पे 3-4 घंटे लग गए। मैंने कहा इतना टाइम लगता है, और वैसे डॉक्टर साहब वगैरह इनकी हिम्मत है,
बस इसी तरह ही होता होगा, हमें तो पता नहीं। लेकिन बहरहाल ये है कि इसमें से कुछ जुएँ भी निकली। अब उनको क्या कहते हैं, वो अपनी ज़ुबान में क्या उनको कह रहे थे कि आप बड़े अच्छे टाइम पर ले आई हैं कि पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम चल रहा है कैट्स में, और अभी इनका ये स्टार्ट ही था। तो मैंने कहा चलें, अल्लाह का शुक्र है, फिर तो जो हुआ अच्छा हुआ कि हम ले गए। और अब तो फिर उन्होंने इसको बाद में स्प्रे भी किया, और शुक्र है। अच्छा, बड़े दिनों से ये अपने आप को ना खुजा तो रहे थे, इरिटेट भी हो रहे थे। हमें तो यही था, हमने क्योंकि अपने घर में हमने काम करवाया, मिट्टी वगैरह है, इस वजह से ये ऐसे हो रहे हैं। अब हमें तो नहीं पता था कि इन बेचारों के साथ क्या मसला है, क्योंकि बेज़ुबान जानवर बोल तो सकते नहीं हैं ये। यहाँ पर डॉक्टर साहब ने कहा कि बेटे को बुलाया और शाहजी को बुलाया कि आप भी पकड़े। खैर जुगनू ने तो इतना तंग नहीं किया, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि जितना इनका जो सिर वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे इनकी ज़्यादा ये फ्लीज होती हैं। तो खैर अल्लाह का शुक्र है, डॉक्टर साहब ने कहा कि आपने इसको इतना नीट एंड क्लीन रखा हुआ है कि अल्लाह का शुक्र है इसके नहीं है, सिर्फ इसके 2 निकली। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं था, ये बहुत साफ़ सुथरा था। बल्कि हमारे वेट तो हमें कह रहे थे कि लग रहा है आप अपने जुगनू को ना रोज़ाना ऑलिव्स खिलाते हैं, कि माशाल्लाह आपने तो वक्त से पहले इसको जवान कर लिया है। मैंने कहा अच्छा डॉक्टर साहब माशाल्लाह। मैंने कहा लेकिन ये है कि हम चारों प्यार ही इतना करते हैं, बिल्कुल हमारे घर के फ़र्द की तरह हैं। और आप देखिए, मैं तो अपने हर व्लॉग में यही कहती हूँ कि जब अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पास एक चीज़ आई है और इतना प्यारा हमें तोहफ़ा मिला है, तो हम उसका क्यों ना ख्याल रखें। जब एक चीज़ है तो कोई डिज़र्व करता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारे पास वो आई है ना। और फिर उसकी सारी केयर, ये वो, ये बात है कि ये शौक़ है बड़ा महंगा, क्योंकि जितना आजकल जो महंगाई का दौर जा रहा है ना। लेकिन बहरहाल अब शौक़ का कोई मूल नहीं, अब आप जो भी कहें। तो बहरहाल हमारे डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा इसको ग्रूम भी किया और इसकी सारी सफाई सुथराई। और ये जो डॉक्टर साहब के साथ जो इनके थे वेट दूसरे जो कटिंग कर रहे थे, बल्कि उन्होंने डॉक्टर साहब ने बताया कि ये कटिंग के ही माहिर हैं। तो कह रहे कि इनको दुबई से भी ऑफ़र आ रही है, लेकिन वो यहाँ से जा नहीं रहे। मैंने कहा ठीक है, जब उनका यहीं दुबई लगा हुआ है तो उन्हें बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। बहरहाल हम हंसते मुस्कुराते हुए रहे, क्योंकि डॉक्टर साहब भी हमारे फैमिली मेम्बर की तरह ही हैं, क्योंकि हम उन्हीं के पास जाते हैं। क्योंकि इस तरह, क्योंकि जो मेरा भाई है छोटा, उसको भी बहुत शौक़ है इस तरह जानवर पालने का। तो कभी मुर्गियाँ, कभी बकरे, वो कुछ ना कुछ पालता है। तो इससे भी हमारा ना आपस में बड़ा मिलना जुलना रहता ही है। और यहाँ पे हमारी ये आई झिलमिल साहिबा की बारी। जुगनू ने तो कोई इतनी आवाज़ नहीं निकाली, लेकिन ये झिलमिल, उफ़ तौबा, इसको तो संभालना बहुत मुश्किल था। जिनी निक्की ओनी तिखी, तौबा तौबा इस्तग़फ़ार। 2 दफ़ा तो उसने मेरे शाहजी को बाइट भी किया। हम इतना परेशान, डॉक्टर 2-3 बंदों ने इसको मिल के पकड़ा। अभी आगे आप देखिए किस तरह हमने इसके बाल उतरवाए हैं। खैर इसकी भी इतनी नहीं थी, लेकिन उससे ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा इसकी फ्लीस थी। तो शुक्र है अल्लाह का कि टाइम पर लेके चले गए, सारे काम हो गए अल्हम्दुलिल्लाह इनके। और ये देखें हमारा जुगनू, जिसकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई। फिर डॉक्टर साहब ने इसके कान साफ़ किए, कि कान तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके साफ़ ही हैं, लेकिन सारे फिर भी मैं इसकी ग्रूमिंग वगैरह और गुलाब के अर्क से इसकी आइज़ भी साफ़ की, इसका फेस साफ़ किया। चलो इनको बहुत प्यारे प्यारे ही हो गए। और ये देखे, जब हम वहाँ पे थे तो वहाँ पे ये 2 बंदे आए, तो ये लेकर आए थे कैट, और उसके पता नहीं 4 के 5 ही उसके ये किटन थे। इतने खूबसूरत कि सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की शान है। तो मेरी बेटी ने कहा कि मामा मैं जल्दी से बनाती हूँ, देखेंगे। मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं ये भी ले जाऊँ, बल्कि डॉक्टर साहब तो मुझे कह रहे थे कि आप इसकी विद मदर ये जो बच्चे हैं ना, ये ले जाएं आप। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं ले तो जाऊँ, लेकिन मैं इनको संभालूँगी कैसे, क्योंकि अभी तो ये 1-1 माह के बच्चे हैं। और जो माशाल्लाह मेरे पास हैं ये दोनों, ये 4 माह के हो चुके हैं। जगह का भी मसला है, और फिर दूसरा मसला इनकी केयर का। जी देखिए ओए होए होए, ये रात को सो जाएंगी आराम से। मैं कहता हूँ इन्होंने आँख में सर भी नहीं लाना इन्होंने। फिर तो अच्छे टाइम पर ले आए हम भाई, वो देखें। हाँ ओए होए, हाँ जी हाँ जी। वो ध्यान भी तो रखना ना बच्चों की तरह, आप भी जितना ही लाड करेंगे टेंशन ना लें। 3 दिन 4 दिन बेफिक्र हो गया, आप अपना एंजॉयमेंट करें। अरे इसके ज़्यादा जुम्मे थी। अच्छा जहाँ थे मैंने तो कहा, मैंने कहा आप भी इसकी आवाज़ सुने ज़रा। तौबा तौबा, इसने तो पूरा क्लिनिक ही सिर पे उठाया हुआ था। तौबा, इतनी मुश्किल से ये तो काबू आई है कि उफ़ अल्लाह। मानो बिला पालिश, ये दिखाओ तो शहीद है। इसकी पिक भी लेना अपने साथ, ठीक है।
इसकी आइज़ ब्लू नहीं है? नहीं, इसकी आइज़ भी ब्लू नहीं है। देखे हाँ, अगर तो मेल होता मेल ना। है ना। इतने प्यारी मुझे ये किटन और ये लग रहे थे ना बच्चे, मेरा दिल कर रहा था मैं सबको गोद में समेट लूँ और सबको ले जाऊँ। और ये देखे हमारी झिलमिल, ये बेचारी भी परेशान हो गई। चलो वो जुगनू, उसकी तो थोड़ी सी बल्कि सारी पर्सनैलिटी चेंज हुई। और ये बेचारी, आपको तो पता है कि लड़कियां जो हैं वो ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं, लेकिन ये था कि इसने हमें इतना तंग नहीं किया। उस टाइम तो इसने हमें बहुत तंग किया जिस टाइम ये इसकी हो रही थी सफाई सुथराई और सारी इसकी चंड उतर रही थी। लेकिन उसके बाद घर आके तो माशाल्लाह ऐसे ही खेल रही थी जैसे इसके ऊपर से पता नहीं कोई वज़न उतर गया हो या क्या चक्कर था, या सफाई हो गई इसकी। और ये इतनी मुन्नी सी निकली अंदर से, बिल्कुल मुझे तो देख के इसको डर भी लग रहा था। मैंने कहा हाय ये तो है ही क्या, इसके अंदर तो सिर्फ हड्डियाँ ही हड्डियाँ हैं। तो डॉक्टर साहब बाद में इसको स्प्रे भी कर रहे हैं कि जिससे ये सारी जो हैं इसकी ये ख़त्म हो जाएं। जो भी इस बेचारी के हालात थे, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत बेहतर है। खैर डॉक्टर साहब ने सारी केयर भी बड़ी अच्छी की और बहुत अच्छे तरीके से इसको किया। इसको काबू करना भाई उन्हीं का ही काम है, मैं कहती हूँ बड़ा मुश्किल काम है। और डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जो बिल्लियाँ जो होती हैं इनकी स्किन इतनी वो होती है कि फिसलने वाली, और आप काबू नहीं आप कर सकते, ये उन्हीं का ही काम है। मैंने कहा वाकई सही बात है। साथ ही फिर इनकी जो वैक्सीनेशन होनी थी अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो भी करवा ली। मैंने कहा लगे हाथ तो ये काम भी करवा लें, क्योंकि फिर बार बार आना भी मुश्किल है। और फिर सबसे बढ़ के कि अपनी सेहत और फिर इनकी सेहत, सबसे पहले तो इन्हीं की सेहत है। अपनी सेहत तो चलो हमारी अल्लाह का शुक्र है जैसे गुजर ही रही है, तो लेकिन ये था कि चले इनकी भी हो गई वैक्सीनेशन, अल्लाह का शुक्र है। दिल को इतना सुकून हो गया। डॉक्टर साहब ने कहा था कि 3-4 दिन के बाद आप इनको नहला दीजिएगा, लेकिन अभी 2-3 दिन गुजरे हैं लेकिन मैंने अभी नहलाया नहीं है इनको, क्योंकि मौसम की समझ नहीं आ रही है। एकदम से कभी ठंडा हो जाता है और कभी गर्म हो जाता है, और मैं तो वैसे ही इनके मामले में बहुत डरती हूँ। इसकी आइज़ वगैरह साफ़ करे थे, उसके बाद तो ये इतनी रिलैक्स हो गई, इतनी नीट और क्लीन हो के, इतनी मुन्नी सी हमारी ये माँ बिल्ली भी झिलमिल हो गई थी। मैंने कहा मुअत्तर, मैंने अपनी बेटी से कहा, मैंने कहा बेटा ये तो वाकई अब झिलमिल कर रही है, हमने जो इसका नाम लिखा रखा हुआ है इतना प्यारा माशाल्लाह। और ये देखें अपनी ये खिदमतें करवा रही है और बस माशाल्लाह इतनी प्यारी। लेकिन चीखना चिल्लाना, और उसके बाद ये थक भी गई थी। फिर जी इसकी बारी आई दोबारा, इसके ऊपर स्प्रे होना था। खैर ये तो बेचारा, इसको तो आप जिस तरफ इसका मुंह मोड़ लो, जो भी इसका कर लो, ये तो हमारा बेचारा माऊ बिल्ला कुछ भी नहीं कहता। मैंने कहा ये तो वाकई जुगनू है जो कि जगमगाता रहता है और जगमगाता रहे माशाल्लाह। और जिसने भी अपने घर में रखे हुए हैं अल्लाह ताला इन सबको सेहत दे। बल्कि मैं आपसे भी कहूँगी कि अगर आप लोगों के घरों में भी हैं तो आप भी ज़रूर अपने वेट के पास लेके जाएं, क्योंकि आजकल इनका सीज़न है। एक तो बाल भी उतर रहे हैं और दूसरा जो फीस इनके अंदर आई हुई हैं उसका भी केयर करें। हमें डॉक्टर साहब ने कहा कि आप अपने पूरे घर को डिसइंफेक्ट भी करना है, वो भी हमने कर लिया है। फिर मैंने अपने बच्चों से कहा कि मैंने कहा बेटा अपने जितने कंबल और अपने तकिए, एक तो सबको धूप भी लगवाओ रोज़ाना, बहुत अच्छी बात है। तो ज़ाहिर है जब इतने काम तो हमें करने ही पड़ने थे। खैर जितना काम डॉक्टर साहब ने इतना किया था, बाकी अब हमारी ज़िम्मेदारी थी जो हमने करनी है और कर रहे हैं। और बल्कि रात को जिस बास्केट में बंद करे थे, मैं तो रोज़ाना उसको धूप में इसको रख देती हूँ, क्योंकि आजकल ज़रा धूपें अब ज़रा तेज़ निकल रही हैं। तो मैं इनका ज़रा अच्छी तरह इनको धूप लग जाए ताकि सारे जरासीम जो है हर चीज़ वो निकल जाए। और लेकिन यह है कि जब ये घर लेकर आए हैं, ये जुगनू तो हमारा बहुत उदास हो गया था, बहुत ज़्यादा। ये तो 2-3 दिन तक इसने खाना ही नहीं खाया। हम इतने परेशान हो गए कि हम ये कर क्या बैठे हैं इसके साथ। और झिलमिल उतनी ही माशाल्लाह एक्टिव, खाना भी खा रही है, सब काम कर रही है। लेकिन इस बेचारे को पता नहीं क्या हुआ, मुझे लग रहा है ज़्यादा इसने दिल पे ले लिया है, या सामने कहीं लुकिंग मिरर होगा जो देख के ये हो गया कि मेरे साथ क्या कर दिया ये आप सब ने। मेरी तो समझ से बाहर है, लेकिन बाहर अल्लाह का शुक्र है कि अब ठीक हैं आप सबकी दुआओं से। डॉक्टर साहब ने जो वैक्सीनेशन की थी उन्होंने कहा था कि ये ऊपर से उतार के मैं आपको पासपोर्ट जो इनका है वो दूंगा, पासपोर्ट दूंगा जो भी है कि उस पर हाँ जो पेट पासपोर्ट जो भी है आप उस पर लगा लें और उस पर डेट डाल लें। अल्लाह का शुक्र है। फिर हमारे जुगनू की बारी आई, इसकी भी वैक्सीनेशन हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो अब अल्लाह का शुक्र है अब इनकी 1 साल के बाद ही होगी। मैंने कहा डॉक्टर साहब इतना ख़र्चा, डॉक्टर साहब ने कहा ये अब आपका इतना ही ख़र्चा हुआ है, उसके बाद अब आपका और नहीं होगा। कि लेकिन ये ज़रूरी भी है क्योंकि आजकल की इनका सीज़न भी इस तरह का चल रहा है। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, अल्लाह ताला इनको सेहत दे, कोई बात नहीं, जब हमारे पास आए तो ख्याल भी रखना है। हमारा जुगनू माशाल्लाह हम उसको लेकर गए हैं। ये झिलमिल ने तो वहाँ पिशी कर ली, लेकिन हमारे मेल ने नहीं की, उसने अब ये घर आके किया। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा बच्चा है हमारा। और
इतना बिल्कुल चूचे चूचे से ये निकले है ना। और ये आप जरा इसको देखिए झिलमिल को, ये तो बेचारी मुझे तो उसको देख के तरस ही आ रहा है। लेकिन हमारा वेट कह रहा है कि माशाल्लाह ये भी ठीक है, एक्टिव है, ये भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और बल्कि हमारे मेल को देख के डॉक्टर ने कहा है कि आपने तो माशाल्लाह इसको अडल्ट कर लिया, 2-3 माह में ये अडल्ट हो जाएगा।